कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि पहले अटेम्प्ट में कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कंपनी सेक्रेटरी में पास हो पाते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि जितने भी परसेंट ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर पीछे रह जाते हैं या फिर अपने पहले अटेम्प्ट में इसे पास नहीं कर पाते हैं, उनकी क्या वो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जिन्हें आप अवॉइड कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशंस में फ्लरिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पासिंग परसेंटेज की बात करें तो यहाँ मैक्सिमम 10% के करीब के ही स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पहले अटेम्प्ट में कंपनी सेक्रेटरी एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसका मतलब यही होता है कि 90% के करीब का जो स्टूडेंट का क्राइटेरिया है वो इस एग्जाम को पहले अटेम्प्ट में पार नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एक छोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बड़ा आंकड़ा है और आखिरकार इसके पीछे की क्या बड़ी वजहें हैं, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम गौर से जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से वो टॉप रीजंस रहते हैं जिनकी वजह से 90% स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में आसानी से पास नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आप इस एग्जाम को दोबारा अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, आप फिर से एग्जाम देंगे और चांसेस हैं कि आप उसमें पास हो सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उन्हें कैसे अवॉइड किया जाए। तो यहां पर टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स की हम बात कर रहे हैं। पहले बात करते हैं नंबर 1 मिस्टेक की, वो होती है कैजुअल अप्रोच। दोस्तों, कंपनी सेक्रेटरी का जो शुरुआत होता है यानी कि CSEET से, ये एक बहुत ही बेसिक सा एंट्रेंस टेस्ट है जो क्लास 12th के बाद आपको देना होता है और ज्यादातर बच्चे मानते हैं कि एक MCQ बेस्ड टेस्ट है जहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं आप अगर आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात जितनी सच है कि CSEET में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यहाँ पर यह बात भी सच है कि इसे पार करने के बाद आपको डिफिकल्ट पड़ाव मिलते हैं जो कि है CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल, जिसे अगर पार करना है तो आपके बेसिक्स और फंडामेंटल्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इसीलिए किसी तरह की कैजुअल अप्रोच ना रखें कि भाई CS एग्जीक्यूटिव में पास हो गए हैं तो आगे भी हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, CS एग्जीक्यूटिव के लेवल से ही अपनी तैयारी को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ रखना है, फुल प्रूफ रखना है कि कहीं से कोई लीकेज ना हो, कहीं से कोई कंप्लेसेंसी ना आ जाए। अगर ऐसा होता है तो आगे चलकर आपको अपने अटेम्प्ट में दिक्कतें आ सकती हैं। नाउ यहां पर बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की जिसकी वजह से स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को पार नहीं कर पाते हैं, और दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर प्रिपरेशन। यानी कि आप तैयारी तो कर रहे हैं, दिन रात देखते हैं कि माँ बाप देख रहे हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए, उन्हें पास भी करना चाहिए, लेकिन एग्जाम में वो रिजल्ट कल्मिनेट नहीं हो पाता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिखरी हुई है, प्रॉपर नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो CSEET के लेवल पे या फिर CS एग्जीक्यूटिव के लेवल पर भी किसी तरह का शेड्यूल नहीं बनाते हैं। जो भी किताब उनके सामने आ जाती है उसे वो पढ़ लेते हैं और उन्हें उसको पढ़ने के बाद या फिर किसी रैंडम YouTube वीडियो या फिर किसी कोर्स को एक्सेस करने के बाद ये लगता है कि उनकी तैयारी वहां पूरी हो गई है। दोस्तों, तैयारी तो यहां से शुरू हुई है। अगर आपने किसी तरह का कोर्स परचेज किया है या फिर किसी YouTube वीडियो पर भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, यहां से आपको अपने एफर्ट्स डालने शुरू करने हैं, उसे एकांत में खुद से पढ़ना है, उसे समझना है, एक शेड्यूल तैयार करना है ताकि वो चीज आपको अच्छे से समझ में आए। इसलिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। नाउ आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई हमने पढ़ लिया, अच्छे से देख लिया, कोर्सेज भी परचेज किए, उन्हें फॉलो अप भी अच्छे से किया, लेकिन रिविजन नहीं कर पाए। अक्सर ये देखा जाता है कि ज्यादातर टाइम बच्चों का क्या जाता है, मैं भाई तैयारी कर रहा हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं तो कंसेप्ट समझ रहा हूं। वो सब अच्छी बात है, लेकिन लास्ट मोमेंट में कुछ समय से पहले आपका जो रिवीजन है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आपको सेपरेट नोटबुक बनानी चाहिए जिसमें आप रिवीजन वर्क लिखेंगे। अक्सर क्या होता है, लोग पूरा कंटेंट भर के अपनी नोटबुक्स बनाते हैं और लास्ट टाइम पर रिवीजन के नाम पर उनके पास एक बड़ा कच्चा चिट्ठा होता है जिसे वो पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए अपनी रिवीजन नोटबुक अपने हाथों से लिखें, खुद सेपरेट उसे पढ़ें, और अगर आप ऐसा करते हैं तो लास्ट मोमेंट में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि मेरा कुछ पार्ट मिस हो रहा है। नाउ आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट ये है कि आपने प्रॉपर राइटिंग नहीं प्रैक्टिस करी। यहाँ पर आपको जानने की जरूरत है कि CSEET के लेवल पे भले ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को टिक करना हो, लेकिन आगे एग्जीक्यूटिव है, प्रोफेशनल है, वहां पर आपको लिख कर जवाब देना है।
अगर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं या फिर सामने वाला जो उसे पढ़ रहा है उसे नहीं समझ पा रहा है, तो यहाँ पर आपके मार्क्स पर बहुत भारी इंपैक्ट पड़ता है, जिसे आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आप इससे भटक रहे हैं तो भटके नहीं, यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना उतना ही जरूरी है जितना अपने सेपरेट नोट्स पढ़ना कर उन्हें रिवाइज करना है। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो आंसर्स हैं वो सामने आपके इन्विजिलेटर को या फिर आपके जो स्पेक्टेटर्स हैं उन्हें अच्छे से समझ में आएंगे, जिससे आपको नंबर्स मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारा CSEET फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स और उनके अनलिमिटेड व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट escholars.in पर विजिट करें और CSEET प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को अवेल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, व्हिच इज डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। दोस्तों, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है, वही हाल डिसिप्लिन का भी है। अगर आप पंक्चुअल रहते हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं और अपनी प्रैक्टिस को लगातार करते हैं, ज्यादा गैप्स नहीं देते हैं, अपने शेड्यूल पर बने रहते हैं, तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा हैं कि आप कामयाब होंगे ही होंगे। आप उन 10% के करीब के स्टूडेंट्स की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे जो CS एग्जाम को पार करते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन को आपको कंटिन्यू रखना है और डिसिप्लिन कभी कभी हार्ड वर्क मांगता है। जिन लोगों का जुनून होता है उन्हें हार्ड वर्क जैसा नहीं लगता, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि भाई मेहनत अपनी काबिलियत से ज्यादा हो रही है तो शायद थोड़ा हार्ड वर्क लग सकता है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि डिसिप्लिन और हार्ड वर्क का परफेक्ट ब्लेंड बनाकर चलें, जिससे आप अपनी जर्नी को आराम से या फिर मैं कहूं कि मेहनत से पार कर सकते हैं। कैसे लगे आपको ये जो सजेशंस थे, बताइएगा अपनी राय कमेंट में। और इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लिए हमारे चैनल को अगर इसमें नए हैं तो। मिलेंगे और भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।